हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं? मस्त आपकी तैयारी चल रही है कि नहीं? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मस्त तैयारी कर रही है तो एक जोरदार, एक शानदार सा आग की इमोजी भेज दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। मैं भी जानना चाहता हूँ आपकी तैयारी कितनी शानदार चल रही है। तो हालांकि मैं एक पहला टॉपिक इसमें का फिजिक्स का सॉल्व करवा दिया हूँ, मतलब पढ़ा दिया गया है। आपके यूट्यूब चैनल इस माइंड ओपन पर डाल दिया गया है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, वन शॉट रिवीजन हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्दी पूरी बुक का रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी है, मस्त है, जबरदस्त। इस बात को आप याद रखते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन मतलब अपलोड कर दिया गया एक ही वीडियो, मतलब तीनों टॉपिक के हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये दूसरा है फिजिक्स का, जैसे कि प्रकाश के बारे में आज जानेंगे। जितने भी से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आज उसका हम निपटारा करने वाले, एकदम वन शॉट रिवीजन में एकदम धुआं कर कर उड़ा देंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आपको देख रहा होगा प्रकाश के बारे में, जिसे लाइट कहते हैं इंग्लिश में मेरे प्यारे साथियों। तो लाइट से संबंधित प्रश्न है, चलिए देखिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी किससे, मतलब प्रकाश का रंग आप किससे निर्धारित कर सकते हो? ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य से नापते हैं। किससे? तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, प्रकाश की किस प्रकार की किरण पुंज है? तो याद रखिएगा समांतर किरण पुंज है। कौन सी पुंज है? समांतर किरण पुंज है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, किसे क्या कहते हैं? प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है इसे फोटान कहते हैं। फोटान कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग? तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। ठीक है, आगे देखिए। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तर लेंस लगे होते हैं। असमान फोकस दूरी के दो उत्तर लेंस लगे होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो याद रखिएगा प्रकाश का परिकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है, क्या समान रहती है? तो याद रखिएगा आवृत्ति समान बनी रहती है। आवृत्ति समान बनी रहती है जब भी प्रकाश जो होता है आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि छोटे तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है मेरे भाई। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणें का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है, तो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, मृग तीसरा उदाहरण है। मृग तीसरा उदाहरण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों की क्या होती है प्यारे साथियों? समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा अपवर्तन। ठीक है, क्या है? अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए। जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। आप भी मछली अगर पकड़ते होंगे तो दिमाग लगाइएगा, फिजिक्स का दिमाग लगाइएगा। ठीक है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी क्या कारण है? क्यों? तो सही वर्ड संयोजन के कारण। सही वर्ड संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है। पीले रंग का पूरक रंग जो होता है नीला होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अंतर्दर्शी क्या है? इंडोस्कोप क्या है? यह नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया से निकट दृष्टि दोष होता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा। मायोपिया है तो निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया है तो दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, 10 मीटर से। तो याद रखिएगा मायोपिया है निकट दृष्टि दोष, जैसा दोष वैसा काम। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस बात को आप याद रखते हुए चलेंगे। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, किससे, दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तु से आप स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखा रही है, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, याद रखिए। ल्यूमेन एकक है क्या है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, ल्यूमेन एकक है तो याद रखिए ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, दूरबीन क्या है, दूरबीन दूर की वस्तु देखने का एक यंत्र है। दूरबीन जो है एक दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए क्या है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड होता है, 8 मिनट 20 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, आगे देखेंगे प्यारे साथियों। प्रकाश की गति है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं, किरीट जिसे कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड, 250 सेकंड होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है मेरे साथियों, कम होता है। ठीक है, जो वायु का अपवर्तनांक होता है कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होगा, केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग क्या होता है, प्रभावित होता है। निकट दृष्टि दोष करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस लाएंगे, तो जय देखिए निकट है ना, तो याद रखें नतोदर, नतोदर का मतलब होता है, आप याद रखेंगे अवतल, क्या होता है, अवतल होता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो देखिए साथियों आगे क्या है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं, मतलब जो कार में साइड में मिरर लगा होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस शीशे का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर होगी, क्या होगी, -0.5 डायोप्टर होगी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करवाना है मतलब हो रहा, तो मैं पूरा फार्मूला के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 1 शॉर्ट रिवीजन हो रहा है तो आपको बस देखना है जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हैंड मिरर का प्रकार होता है, क्या होता है, उसमें अवतल होता है। ठीक है, नेत्रदान में दाता की आंख को किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब किस हिस्से को दान किया जाता है, तो कार्निया को दान किया जाता है। किसको, कार्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं, तो रेटिना से। कहां से, रेटिना से होती हैं, आप इस बात को याद रखें। ठीक है, आगे देखिए क्या है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। याद रखिएगा, मैंने जैसा दोष वैसा काम, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, जबकि सॉरी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए निकट आपको बड़ा वर्ड लग रहा है ना, तो इसलिए अवतल भी बड़ा है, तो निकट से याद रखिएगा अवतल, और दूर देखिए छोटा है तो दूर में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला देखेंगे अगर हम लोग, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या मतलब,
निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। प्राथमिक रंग है तो वे रंग जो है अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, ठीक है, याद रखिएगा, वही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और जो रंग देखेंगे वो क्या होती है, उसमें मिलावट है। जैसे प्राथमिक रंग कौन कौन से, तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, और इन्हीं से बाकी सब रंग क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो लाल, हरा और नीला। देखिए आप लोग और मस्त लग रहा हो क्लास तो एक लाइक ठोक दीजिए प्यारे साथियों, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इमोजी भेजिए आके एकदम दबदबा बनाते हुए। और अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। चटका हुआ का चटकीला प्रतीत होता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृत्तिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष की तरह रंग दिखते हैं, मतलब 7 रंग दिखाई देते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ब्राह्मण अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश दिखाई देगा तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा मेरे प्यारे साथियों, काला दिखाई देता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो सिलेंडरी लेंस का, ठीक है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में C रोधक है, क्या है, प्रकाश वेग है, ठीक है, प्रकाश वेग का है, ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल के कण के। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस की। अपसारी मतलब अवतल लेंस, ठीक है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे क्या होती है, कम होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हुए उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। किस गाड़ी की अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण, क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल। देखिए उत्तल आया कि नहीं, दूर है छोटा तो उत्तल आया, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, तो उत्तल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, तो देखिए दोस्तों आगे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा तो हरा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्यों पर, तरंग दैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, यहाँ पर आगे देखेंगे अगर,
फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा होता है। लाल, नीला और हरा होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? सफेद मिलता है। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म होता है। ठीक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो कार्निया पर बनाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, आगे देखेंगे प्यारे साथियों। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ठीक है। अगला देखेंगे, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? तो प्रकाश तरंग के। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का इस्तेमाल होता है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत के बीच खड़ा होता है उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? तो अपवर्तन के कारण होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास की बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किससे भी जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। किस तारे के रंग से पता चलता है कि उसका उसके किसी तारे के रंग से पता चलता है किसका? ताप का। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज जितना क्वेश्चन किया आपको मस्त लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे, पसंद आया होगा वीडियो देखने में। तो प्यारे दोस्तों बस एक लाइक ठोक दीजिएगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप जितना जल्दी हो सके 1 के सब्सक्राइबर पूरा करवाने का कष्ट करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। हम लोग देखेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा केमिस्ट्री का होगा या तो बायोलॉजी का होगा। ठीक है।